वीडियो में बात करूंगा मैं कि कैसे अगर आपका एक्सपीरियंस सिर्फ 3 साल है उसमें भी आप 15 लाख या उससे भी ऊपर का पैकेज ले सकते हैं। काफ़ी प्रैक्टिकल और रियलिस्टिक बात करूंगा। काफ़ी लोगों को मैंने ये चीज़ बताई है, उन्होंने अप्लाई भी की है, उन्होंने मेरे को बताया भी है कि सर मुझे ये चीज़ अप्लाई करके इतना पैकेज मिल चुका है। तो ये चीज़ प्रैक्टिकली प्रूवन है कि ये चीज़ें काम करती है। तो अगर आप भी किसी सर्विस बेस्ड कंपनी जैसे TCS, एक्सेंचर, विप्रो, इन्फोसिस इन पे काम कर रहे हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही काम का होने वाला है। तो मेक श्योर आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखें। मान के चलते हैं कि आप किसी एक सर्विस बेस्ड कंपनी TCS में काम कर फॉर एग्जांपल। अब आप जब शुरू में आप लगे थे, कॉलेज से ही आपका प्लेसमेंट हुआ था और जब आप इस कंपनी में लगे तो आपका पैकेज 3.5 के अराउंड था, जो इतना ही होता है। चाहे आप इन्फोसिस में काम कर रहे हो जिसमें मैसूर में ट्रेनिंग के बाद आपको इतना ही पैकेज मिलता है, या किसी और कंपनी में काम कर रहे हो इतना ही पैकेज मिलता है, इतना ही ऑफर करते हैं वो लोग। अब अगर मान के चलते हैं आप ईयरली क्या है ना हाइक भी मिल रही है आपको, ईयरली 1 साल 2 साल 3 साल के बाद आपको हाइक मिली और प्रमोशन भी हो गया एक आध बीच में। तो आप ट्रेनी से जो है सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन गए या फिर एसोसिएट से फुल टाइम सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन गए। उसके बाद आपका वो सब होने के बाद भी आपका पैकेज 5 या 6 के बीच में अराउंड करता है, वो भी हाईएस्ट जनरली 4 से 5 के बीच ही वेरी करेगा मोस्ट लोगों का। तो जो हाईएस्ट पैकेज होता है वो 5 से 6 के बीच में वेरी करते हैं अगर आपने कोई स्विच नहीं मारा है तो। अब इस वीडियो में मैं अब आपको ऐसा क्या करना है कि आपका पैकेज सीधा 5 या 6 से 15 हो जाए। तो सबसे पहली चीज़, तो आप कोई भी टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हो, आपको क्या करना है ना, पहले तो एक इन डिमांड स्किल एक्वायर करनी है। अब इन डिमांड स्किल कैसे, फॉर एग्जांपल बेस्ट वर्स्ट के सिनारियो से चलते हैं। आप बिल्कुल ही नॉन टेक्निकल फील्ड में काम कर रहे हैं किसी कंपनी सर्विस बेस्ड कंपनी में। नॉन टेक्निकल से पहले तो आपको टेक्निकल फील्ड में आना पड़ेगा। और अगर आप टेक्निकल फील्ड में काम कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल आप जावा पे काम कर रहे हैं, आप टेस्टिंग पे काम कर रहे हैं, आप सेल्स फोर्स पे काम कर रहे हैं, या आप डेटा साइंस पे काम कर रहे हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा ना, जो भी इन डिमांड स्किल है वो एक्वायर करनी है सबसे पहले। तो अगर आप जावा पे काम कर रहे हैं तो मेक श्योर जो सबसे लेटेस्ट चीज़ें हैं वो एक्वायर करें आप। कैसे, कोई नया फ्रेमवर्क जैसे स्प्रिंग बूट, माइक्रो सर्विस। अगर आप सिर्फ जावा पे और स्प्रिंग बूट पे काम कर रहे हैं तो आप कोशिश करें कि आप डेवऑप्स साइड भी कवर करें, कि आप अपने प्रोजेक्ट को डिप्लॉय कैसे करते हैं, AWS और अज्यूर और जितनी भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, इन डिमांड टेक्नोलॉजी है, वो सब एक ट्राई करें सीखने का, उन पे काम करने का अपने प्रोजेक्ट के अंदर, वो ट्राई करें। और अगर आप जैसे टेस्टिंग में काम कर रहे हैं तो अगर मैनुअल टेस्टिंग में काम कर रहे हैं तो कोशिश ये करें कि ऑटोमेशन में स्विच करें अपने प्रोजेक्ट के अंदर ही। अपने प्रोजेक्ट के अंदर ही टेक्नोलॉजी कैसे स्विच करनी है उस पर मैंने अलग से वीडियो बना रखा है, तो आप वो भी चेकआउट कर सकते हैं। लेकिन मैं ये मान के चलता हूँ कि वो वीडियो आपने देख रखा है और आपने टेक्नोलॉजी स्विच कर ली है। अब इंटरनली आपने एक अच्छी इन डिमांड स्किल स्विच कर ली है। अगर आप फ्रंट एंड डेवलपमेंट कर रहे हैं तो कोशिश ये करें कि फुल स्टैक डेवलपमेंट करें, टेक्नोलॉजी स्विच करें कैसे भी करके। और तो ये पहली ये चीज़ थी कि आपको इन डिमांड स्किल पकड़नी है, डेटा साइंस हो गया, पाइथन हो गया, कुछ भी इन डिमांड स्किल पकड़नी है जिसकी मार्केट वैल्यू बहुत ज़्यादा है। अब दूसरी चीज़, ये ऑप्शनल है बिल्कुल, लेकिन अगर आप चाहते हैं, अगर आप कर सकते हैं तो करें, एक सर्टिफिकेशन करके रखें, कोई भी एक सर्टिफिकेशन करके रखें। वैसे तो सर्टिफिकेशन इतना ज़रूरी नहीं होता क्योंकि सारी कंपनियां, अगर मान लो जैसे आप स्विच कर रहे हो तो सारी कंपनियां सर्टिफिकेशन नहीं मांगेगी। लेकिन अगर मान लो जैसे 100 कंपनियां टोटल और 100 में से 70 नहीं मांग रही हैं और 30 मांग रही हैं, तो अगर आपने सर्टिफिकेशन कर लिया तो आपको 100 के 100 में आप अप्लाई कर सकते हैं, तो आपका एक तरह से दायरा बढ़ जाएगा। तो उस केस में क्या है ना, सर्टिफिकेशन भी एक अच्छा ऑप्शन है जो आप कर सकते हैं। सेम कंपनी में अच्छी टेक्नोलॉजी एक्वायर करने के बावजूद भी वो आपका पैकेज नहीं बढ़ाएंगे। आपका पैकेज एक ही कंडीशन में बढ़ सकता है, जो कि है स्विच मारना। अब ऐसा नहीं है कि मैं ये बोलूँगा कि आपको हर महीने 6 महीने में स्विच मारना है उससे आपका पैकेज इंक्रीज हो जाएगा। वो तरीका बिल्कुल बेकार है, क्योंकि 6 महीने में स्विच मारने से आपका रिज्यूमे खराब होगा। तो आप इतनी जल्दी जल्दी या 1 साल के अंदर भी स्विच नहीं मारेंगे। आपको 3 साल में क्या है ना, आप ज़्यादा से ज़्यादा एक स्विच मार सकते हैं या 2 स्विच हाईएस्ट। या तो आप पहला स्विच मार लो कि जब आपके 2 साल कंप्लीट हो तब मार लो, और फिर 1 साल बाद फिर मार लो, या फिर आप 3 साल के बाद ही स्विच मारो। यही कंडीशन हो सकती है, इसके अलावा और कोई कंडीशन नहीं हो सकती। अगर आप मारते हैं स्विच, वैसे कोई भी कंपनी आपको ले लेगी, लेकिन आपका रिज्यूमे खराब हो जाएगा। तो ये मेक श्योर भी और करें कि आप रिज्यूमे खराब नहीं करें जस्ट बिकॉज आपको पैकेज बढ़ाना है। तो इन्वेंचुअली क्या है ना, पैकेज बढ़ ही जाएगा जब आपका एक्सपीरियंस ज़्यादा होगा और आप अच्छी स्किल पे काम करेंगे ना। आप हाई डिमांड तब कर सकते हैं, लेकिन अभी से ही पैकेज की जल्दी के चक्कर में आप रिज्यूम खराब ना करें। अब स्विच कैसे मारना है या प्रिपरेशन कैसे करनी है,
वो सब अलग चीज़ें हो जाती है, वो काफ़ी डिटेल डिस्कशन हो जाता है, अलग वीडियो में उसमें बताएंगे। लेकिन इसमें ये मान के चलते हैं कि आपने जो है अपनी तैयारी अच्छी रखी और एक अच्छा ऑफर किसी सर्विस बेस्ड कंपनी से ही उठा लिया। सर्विस बेस्ड कंपनी जैसे यही सब TCS, इन्फोसिस, विप्रो, एक्सेंचर, इनमें से टेक महिंद्रा हो गई, इनमें से किसी से एक अच्छा ऑफर उठा लिया। फॉर एग्जांपल आपने L&T से अच्छा ऑफर उठा लिया, आप अभी TCS में काम कर रहे थे और L&T से अच्छा ऑफर उठा लिया आपने, नोटिस पीरियड वगैरह सबके लिए वो कंपनी एग्री हो गई। अब आपको क्या करना है ना, मार्केट में स्टिल लुकआउट करना है कि और भी कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है या नहीं मिलती। जितनी भी सर्विस बेस्ड कंपनी है ना, इनकी एक हाईएस्ट कैप होती है, ये इससे ज़्यादा का पैकेज नहीं दे पाएंगी। लेकिन अगर आपको चाहिए इससे ज़्यादा का पैकेज, तो आपको क्या करना है ना, कुछ स्पेशल कंपनीज टारगेट कर, या तो आपको करनी है ये मैंग लेवल की कंपनी, जितनी भी मेटा हो गई, अमेजन, ये सब प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज। लेकिन प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी का क्या है ना, एक इंटरव्यू लेवल होता है। इंटरव्यू लेवल एज इन आपको DSA पूछेंगे, आपको काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें पूछेंगे जो अभी तक आपने प्रिपरेशन उनकी नहीं की थी, क्योंकि आप अभी तक सर्विस बेस्ड कंपनी में काम कर रहे थे। तो दूसरा सबसे अच्छा ऑप्शन होता है कि ये जितने भी फाइनेंशियल बैंक होते हैं ना, फाइनेंशियल बैंक जैसे आपका RBL हो गया, आपका ड्यूशे बैंक हो गया, ये सब इंटरनेशनल बैंक, MX, इनका ट्राई करो। इनमें इंटरव्यू लेवल एज कंपेयर टू मैंग कंपनीज थोड़ा कम होता है। मैं ये नहीं कहूँगा कि बहुत कम होता है, थोड़ा ही कम होता है, लेकिन ये भी अच्छा पैकेज ऑफर करती हैं अपने एम्प्लॉयज़ को। तो आप इनको टारगेट कर सकते हैं। अगर आपका कोई दोस्त है या कोई कलीग है, पुराना कलीग, वो इन कंपनीज में काम कर रहा है, तो आप उससे कांटेक्ट करें लिंक्डइन वगैरह पे कि भाई मेरे को अगर कोई ओपनिंग है, इंटरनल ओपनिंग है, तो आप मेरे को रेफ़र करें। आप अपना नेटवर्क बना के रखें और ट्राई करें कि कोई आपको रेफ़र कर दे इन कंपनीज में। इसके अलावा आप जैसे बाकी जॉब पोर्टल्स हैं, इंस्टा हायर वगैरह या नौकरी, जितने भी हैं, लिंक्डइन जॉब्स, इन पे अप्लाई करके रखें। स्पेशली इन कंपनीज में अप्लाई करें कि उनको सर्च करें, अगर कोई प्रोफाइल रिलेवेंट दिखती है, अगर कोई ओपनिंग रिलेवेंट दिखती है तो उस पर अप्लाई करें। अच्छा, आपको एक चीज़ अवॉइड करनी है, आपको ये जितनी भी बिल्कुल ही स्टार्टअप्स होती है ना, जिनकी स्टार्टिंग अभी 1 या 2 साल में हुई है, वो हो सकता है अच्छा पैकेज आपको ऑफर कर दें, लेकिन वो काम पेल के करवाएंगी एक तो, और दूसरी चीज़ उसमें जॉब सिक्योरिटी बिल्कुल नहीं होती। तो आप उनको अवॉइड करें अभी, क्योंकि लेऑफ्स का टाइम चल रहा है। तो आपको जो बिल्कुल स्टार्टअप है ना, उनको अवॉइड करना है। हो सकता है वो बहुत अच्छा पैकेज दे दें, तब भी आपको उनको अभी के टाइम तो अवॉइड करना है। अभी के टाइम पे या तो आपको सर्विस बेस में स्टिक रहना है, या प्रोडक्ट बेस, लेकिन वो भी इस्टेब्लिश हो चुकी कंपनी, उसमें स्टिक करना है। तीसरा ऑप्शन ये फाइनेंशियल बैंक है, जो या तो अपना काम किसी सर्विस बेस्ड कंपनी से करवाते हैं, या अपन खुद, ये जब खुद हायरिंग करते हैं तो एक अच्छा पैकेज उनको देते हैं। तो आप इनको भी टारगेट कर सकते हैं। कैसे टारगेट करना है ये मैंने आपको बता ही दिया। जब स्विच मारो ना, तो कोशिश ये करो, गेट एज मैनी ऑफर यू कैन, जितने भी ज़्यादा ऑफर ले सकें वो लेने का ट्राई करें। और जो भी नई कंपनी है उसको हमेशा जो हाईएस्ट वाला ऑफर है ना वो दिखाएं सिर्फ। अगर आप मल्टीपल ऑफर ये दिखाएंगे ना कि मेरे पास मल्टीपल ऑफर है, तो कंपनी बोलेगी कि भाई आप अभी भी ट्राई क्यों कर रहे हो, जब आपने 5-6 ऑफर देख लिए हैं तो अभी भी ट्राई क्यों कर रहे हो। एक आध ऑफर दिखा देते हो, 1 या 2 ऑफर जब दिखा देते हो ना, तो उसके बाद आप काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें बोल सकते हो जिससे वो कन्विंस हो जाए। आप ये बोल सकते हो कि मेरे को है ना अपनी पसंद की टेक्नोलॉजी भी नहीं मिल रही है, इसलिए मैं स्टिल लुकआउट कर रहा हूँ। और भी काफ़ी सारी चीज़ें आप बोल सकते हो, उनके बारे में मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा कि क्या चीज़ें आप बोल सकते हो ऑफर नेगोशिएशन के टाइम पे। कोशिश ये करनी है कि आपको ऑफर नेगोशिएशन इस लेवल का करना है कि आप हाईएस्ट वाला ऑफर उठाओ, और जब आप 5 से स्टार्ट करोगे, 10-12 तक आपने उठा लिया, उसके बाद अगर 12 का पैकेज किसी कंपनी के सामने लेके जाओगे ना आप, अगर आप किसी नई कंपनी में सेलेक्ट हुए हो, उसके सामने 12 का पैकेज, तो ऑब्वियसली वो 15 तक ऑफर कर देंगे, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। बशर्ते आपको टेक्नोलॉजी, वो स्किल सेट आना चाहिए, आप एक ऐसे एम्प्लॉय होने चाहिए उनके जो उनका काम इजीली कर दे। फुल स्टैक डेवलपमेंट हो गया, या सेल्सफोर्स डेवलपमेंट हो गया, या फिर जावा डेवलपमेंट में भी एडवांस टेक्नोलॉजी को यूज़ करके आप काम कर रहे हो, तो उस केस में आपको ये अच्छा पैकेज मिल सकता है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि कैसे क्या करना है, कैसे आप रियली 3 साल के एक्सपीरियंस में भी 15 तक का पैकेज उठा सकते हैं। और ये प्रैक्टिकल चीज़ें काफ़ी लोगों ने ये ट्राई किया, और काफ़ी ने मेरे से जब कंसल्टेशन करी थी और मैंने उनको बताया था, स्टेप बाय स्टेप पूरा गाइड किया था कि कैसे करना है, तो उन्होंने ये अप्लाई भी किया, पैकेज भी उठाया, और बाद में उन्होंने मेरे को मैसेज भी किया। तो आई एम श्योर आप लोग भी ये ट्राई करेंगे। और अगर आपको भी पर्सनल कंसल्टेशन चाहिए तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा सकते हैं और वहाँ पे मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।